परम सत्कार योग प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहिए हाँ नंकाज। विश्वास, भक्ति और आनंद का निरंतर जिक्र होता चला रहा है। जो विषय सद्गुरु माता जी ने हमें दिया इस वर्ष, और साध संगत कल भी एक बहन ने जिक्र किया कि किस प्रकार जो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का वो अमर वाक्य, अमर संदेश, अमर सूत्र, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, इसी में निहित है वो भाव विश्वास के, भक्ति के और आनंद के। क्योंकि अगर एक प्रभु परमात्मा को जानना है तो सबसे पहले विश्वास करना होगा। बगैर विश्वास के हम सांसारिक ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर पाते। अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो कहते हैं बेटा हैव कंप्लीट ट्रस्ट ऑन योर टीचर। जो टीचर बताए, जैसा बताए वैसा करते चले जाना, पढ़ते चले जाना। एवरी स्टेप इन आवर लाइफ बिगिंस विद ट्रस्ट। और धर्म ग्रंथों ने, शास्त्रों ने हमें समझाया, बताया कि अगर प्रभु की प्राप्ति करनी है, इस एक को जानना है, तो विश्वास के साथ साथ विनम्रता भी धारण करनी होगी। तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शितम। ज्ञान दी दौलत, नाम दी दौलत जेकर चाहो, सतगुरु दा सत्कार करो। शीश झुका के कहो सतगुरु नु मेहर मेरी सरकार करो। बी हम्बल। जब तक साथ संगत ये विनम्रता नहीं आती और विश्वास नहीं होता, तब तक किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। और इस ब्रह्म ज्ञान के लिए तो सद्गुरु की शरण चरण में जाना ही पड़ता है। और जब एक बार वो एक को जानो की यात्रा हो जाती है, तो फिर एक और सफर प्रारंभ होता है, एक को मानो का। यानी कि अब उस पर विश्वास बनाए रखना। और एक को मानने के लिए फिर हमें भक्ति करनी होती है। और उसका भी साथ संगत तरीका सद्गुरु ने समझाया कि निरंतर सेवा, सिमरन और सत्संग भावपूर्ण तरीके से करो। उसको रिचुअल बना करके नहीं। सद्गुरु माता जी ने अपने प्रवचनों में अनेक बार समझाया कि हमारी भक्ति कहीं कर्म कांड या रिचुअल्स या सुपरस्टिशंस का रूप ना बन जाए। समझ कर, जान कर फिर साथ संगत भक्ति करना। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि मुझे अपने वो भक्त प्रिय हैं जो ज्ञानी तो हैं लेकिन प्रेमा भक्ति के आधार पर अपना जीवन जीते हैं। ऐसी प्रेमा भक्ति सद्गुरु ने हमें दी, जिसका आज भी हम निरंतर इसका 74वां सोपान देख रहे हैं इस समागम के रूप में, जो विश्व के कोने कोने में प्रसारित हो रहा है। यह है सत्संगत भक्ति का रूप, अ माइक्रोकॉस्म ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वसुधैव कुटुंबकम का एक लघु रूप। और उसके बाद अवस्था आती है आनंद की, जहां वो भाव कि प्रभु हम में है और हम प्रभु में हैं। तू दरियाओं मेरा दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा। जय जय देखा तय तय तू, तुझसे निकसी फूट मारा। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। लेकिन सत्संगत इस भाव को कई बार जीवन में जी पाना इतना सरल नहीं होता। एक शायर ने एक शेर लिखा, कहा कितना कमजोर है मेरा ईमान, पता लगता है घर में आया हुआ मेहमान बुरा लगता है। मैक्रो लेवल पर तो मैंने कह दिया ईश्वर कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है, लेकिन वो घर में आया हुआ मेहमान मुझे बुरा लग रहा है। ये कहां से आ गए? पूछे बगैर ही आ जाते हैं। चलो आ भी गए हो तो कुछ लेकर के तो आते। ये बहुत खाते हैं। देखो बच्चों को भी साथ में ले आए। अब बच्चे भी देखिए घर में आए हैं तो सारा घर कितना खराब करके जा रहे हैं, कितनी गंदगी फैला करके जा रहे हैं। मुझे ईश्वर नहीं दिखा उन मेहमानों में, उन मेहमानों के बच्चों में। मेरा ईमान कमजोर हो गया। मुझे घर में आया हुआ मेहमान बुरा लगता है। This is where I have to live trust. This is where I have to live devotion, and this is where I have to find bliss inside me.
यहाँ परीक्षा होती है साथ संगत। और तेरी मेरी के चक्कर में, इस भाव में कि किसी ने मेरे साथ अच्छा किया तो मैं करूँगा, ऐसा सिलसिला होता है कि किस पर विश्वास करे, कौन करे, ये तय ही नहीं हो पाता। एक बेकरी में एक मक्खन देने वाला, मक्खन सप्लाई करने वाला व्यक्ति आता था और रोज़ आधा आधा किलो के पैकेट्स दे करके जाता था। बहुत समय तक व्यापार चलता रहा। एक दिन बेकरी वाले के मन में आया, चलो मैं वज़न कर लेता हूँ। वज़न किया तो कम निकला तो कंप्लेंट कर दी, केस डाल दिया। कोर्ट में केस पहुंचा जज साहब के सामने। जज साहब ने मक्खन वाले को, सप्लायर को बुलाया। हाँ, ये क्या करते हो, कम वज़न देते हो, तुम्हारे पास कोई तराजू, कोई स्केल नहीं है जिस पर तोल करके इसको दिया करो। वो गरीब सा पोल्ट्री फार्म ओनर जो मक्खन लेकर के जाता था, कहने लगा, माय लॉर्ड, मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे पास कोई तराजू नहीं है, पर हाँ एक तरीके से मैं तोलता हूँ। जज साहब ने पूछा, क्या तरीका है? कहने लगा कि मैं रोज़ जब मक्खन देने जाता हूँ तो इसी बेकरी से ब्रेड लेकर के आता हूँ और उसका वज़न भी आधा किलो ही होता है। बस मैं तराजू के एक पलड़े में उस ब्रेड को रख देता हूँ और जितना मक्खन आता है वो ला करके यहाँ पर दे देता हूँ। जज साहब को बताना पड़ा बेकरी वाले को, भाई साहब पहले अपनी ब्रेड का वज़न ठीक कीजिए। विश्वास कौन करे, शुरुआत कौन करे? शुरुआत मुझे करनी होगी। आई विल हैव टू बिगिन शोइंग ट्रस्ट। अपने घर में, परिवार में, पड़ोस में, काम के स्थान पर, हर जगह मुझे शुरुआत करनी होगी, क्योंकि मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ। मुझे सद्गुरु की कृपा से ये पता चला है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। ईशा वास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन पुंजिताम वाग्रदः कस्य सुदनम। आई विल हैव टू बिगिन। और साथ संगत, मैं मीन में एक निकालता हूँ, गलतियाँ निकालता हूँ, इस हद तक पहुँच जाता हूँ कि मैं सद्गुरु में भी ऐब देखना शुरू कर देता हूँ, इस निरंकार में भी ऐब देखने शुरू कर देता हूँ। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द नंबर 25 की 2 पंक्तियों में कहा, मूर्ख बंदा तेरे जो भी ढूंढ के ऐब दिखांदा है, होनी दाजा थप्पड़ पैंदा होश एनू तां आंदा है। ईश्वर में, प्रभु में इतनी सियानप, इतनी जुर्रत। अपने लिए साथ संगत दास अरदास करता है, सच्चे पातशाह बख्श देना। कभी वीडियोस बना करके, कभी ईमेलर्स डाल डाल के हम कहाँ कहाँ उंगलियां उठा रहे हैं। और दास बहुत डरते हुए इस बात को कह रहा है, क्योंकि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा था, कभी दूसरों पर उंगलियां मत उठाना, कभी ये बात मत कहना कि इसके साथ जो हो रहा है इसको इसकी करने का फल मिल रहा है। सच्चे पातशाह बहुत भय के साथ अपने लिए इस तरफ अरदास कर रहा हूँ कि कभी इस मूर्खता के अंदर मुझे मत फंसा देना, मुझे अपने चरणों का दास बना के रखना, पूर्ण विश्वास बख्शना। क्योंकि अगर विश्वास अधूरा है तो भक्ति भी अधूरी है, और अगर भक्ति अधूरी है तो आनंद भी अधूरा है। पूर्ण विश्वास देना, पूर्ण भक्ति देना, पूर्ण आनंद देना। साथ संगत जी प्यार से